की ध्वनि ओ अरम की ध्वनि भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय खुद की पहचान। हमारे व्यवहार जगत में कहा जाता है कि ये फलां का बेटा है, ये फलां का पिता है, ये फलां का भाई है, यानी उसकी पहचान किसी दूसरे की वजह से होती है। तब कहा जाता है कि अपना व्यक्तित्व इतना सुंदर बनाओ कि खुद की पहचान हो जावे, लोग आपको अपने नाम से जानने लग जाए। व्यक्ति का नाम से कब जाना जाता है? जब वो समाज कल्याण, परोपकार, लोक कल्याण, जय जगत के कार्य करता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इस दुनिया में अगर आप दूसरे का भला करते हो, दूसरे का बुरा नहीं सोचते हो, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं होता है। पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, यानी कि दूसरे को कष्ट देने, दुख देने के समान कोई अधर्म भी नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, हमें किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। हो सके तो हर एक की मदद करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, भला करना चाहिए, शुभ चिंतन करना चाहिए। तो अगर आप समाज में अपनी खुद की पहचान बनाते हो तो सभी लोग आपको जानने लग जाते हैं, आप पॉपुलर हो जाते हो, आप व्यक्तित्व के धनी हो जाते हो, आप एक वेल नोन फिगर हो जाते हो, एक डिग्निटरी बन जाते हो, एक सम्मानीय, वंदनीय, स्तुत्य व्यक्ति बन जाते हो। ये व्यवहार जगत की पहचान कहलाती है। यानी अच्छे कार्यों से, अच्छे व्यक्तित्व से, अच्छी सोच से आप अपनी खुद की पहचान बनाओ। और खुद की पहचान जो अगर जब बन जाती है तो सभी उसको जानने लग जाते हैं। हीरा होता है, वो अंधेरे में भी प्रकाश देता है। गुड़ होता है, उसको अंधेरे में भी खाया जाए तभी वो मीठा लगता है, क्योंकि उसका गुण है वो मिठास है, क्योंकि उसका गुण है प्रकाश देने वाला। कस्तूरी रंग से काली होती है, लेकिन उसकी महक इतनी गजब की होती है कि भले भले लोग उस महक के जो है दीवाने बन जाते हैं। तो ये कस्तूरी की पहचान है, ये हीरे की पहचान है। हीरा कभी न कहे मुख से कि मेरा मोल 1.25 लाख का है। कभी भी व्यक्ति जो कि मोल वाला है, महान है, वह अपने मन मिट्टू मियाँ नहीं बनता है कि मैं इतना बड़ा हूँ। उसको जरूरत ही नहीं कहने की। उसका काम जो उसकी पहचान होती है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जो अच्छे कर्म करता है वो महान होता है। आपने किसी राजा के घर में जन्म ले लिया, किसी कुबेरपति के घर में जन्म ले लिया, किसी बड़े नेता के घर में जन्म ले लिया, उससे क्या होगा? अगर
उसके अनुरूप आप कार्य करते हो तो आप पहचान लिए जाओगे। वरना चाहे कितने ही बड़े लोगों के घर के अंदर जन्म ले लिया और आपका आचरण जो है खराब है, तो वो आपकी खुद की पहचान नहीं बनती। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। भारतीय संस्कृति चरित्र प्रधान है, यहाँ सबसे ज़्यादा चरित्र को बल दिया गया है। और भीतरी भी पहचान जो शाश्वत सुख मिलता है, उसकी प्रोसेस, उसका मार्ग है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष के 4 मार्ग बताए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र। चारित्र तो अंतिम स्थिति होती है कि वह चीज़ उसके जीवन में उतरनी चाहिए, उसका करैक्टर कंडक्ट उसके अनुरूप बनना चाहिए। तो भाई और बहनों, चाहे बाहर का जगत हो चाहे भीतर का जगत हो, खुद की पहचान बनाने से ही व्यक्ति पहचाना जाता है, वरना दूसरे के रेफरेंस से जो है वो पहचाना जाएगा। तो इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। मानव जीवन एक पारसमणि है, चिंतामणि रत्न है, ये कल्प वृक्ष है, ये कामधेनु है, ये वैतरणी नदी है, और ये जो है हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रमुख, जो कहना चाहिए हर जीवन का प्रमुख जीवन है, वो मनुष्य जीवन है। इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए, और वो सदुपयोग अपनी पहचान बनाने में किया जाना चाहिए। सदुपयोग करोगे, नैतिकता से रहोगे, अच्छे आचरण करोगे, तो आपकी पहचान जो है व्यवहार जगत में भी हो जाएगी। और भीतरी जगत की बात करें तो वहाँ पर भी यही फार्मूला लगता है। भीतरी जगत सूक्ष्म जगत है, भीतरी जगत परमात्मा का जगत है, भीतरी जगत स्थायी जगत है, जो कभी भी जो है विनाश नहीं होता है। भीतरी जगत अविनाशी है, क्योंकि भीतर प्रभु का जगत है। प्रभु अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। वो अव्यबाद है, टंकोत्कीर्ण है, और वह जो है वो अनंत सुख का धाम है। उसके अंदर आनंद का जरिया बहता है। इसीलिए हमारा परमपिता परमेश्वर प्रभु हमारी प्रथम प्राथमिकता कहिए या नंबर 1 पे जीवन में उसका नंबर आता है। जैसे कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, उसका पहला नंबर आता है, तो हमारे अध्यात्म जगत में भी पहला नंबर आता है। हमारे परमपिता प्रभु परमेश्वर शुद्ध आत्मा का नंबर आता है। तो भीतरी जगत के अंदर आप अपनी पहचान कैसे करो? वह पहचान है कि स्वयं को जानो, स्वयं से स्वयं को खोजो, इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्मनिरीक्षण करो, आत्म परीक्षण करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, स्वानुभूति करो। खुद की अनुभूति करना खुद की पहचान है। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, और आजकल तो गूगल बाबा आ गए हैं। गूगल बाबा के अंदर कोई भी शब्द डालिए, कोई भी वाक्य डालिए, किसी का पता लगाना हो, व्यक्ति का, स्थान का, विषय का, तो सब उसके अंदर अपने आप विवरण आ जाता है। तो ये जो पहचान है, ये तो दूसरों की पहचान है। खुद की पहचान क्या है? आपके पास में जो है वो केवल ज्ञान होना चाहिए। ये आपकी खुद की पहचान है का अंतिम रियल पुरुषार्थ का बिंदु है। और मानव जीवन हम इसीलिए अपेक्षा करते हैं, भाव रखते हैं, प्रभु से बात करते हैं, मुझे हर जन्म में मानव धर्म मिले, क्योंकि मैं अपने स्वरूप की जानकारी कर सकूं, अपने आप को पहचान सकूं, और पहचान करके अपनी पहचान बनाऊं। तो भाई और बहनों, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का जो है हमारे पास एक उपक्रम है, जिसको हम कहते हैं सनातन सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, और सार्वभौम सत्य।
व्हाट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, वो हम आपको बताना चाहते हैं। वो सिद्धांत के ऊपर आधारित है। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा परमानेंट होता है। इसीलिए जो बदलता है वह अवस्था कहलाती है। हमारा व्यवहार जगत अवस्था के कारण बदलता रहता है। अवस्था के कारण हर क्षण हर वस्तु बदलती है। अवस्था के कारण ही व्यवहार जगत का नाम संसार रखा गया है। जो संचरण करता है वो संसार है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है, उसी का नाम संसार है। तो वह जो हमारा जगत है वो बहिर्जगत है, खुली आंखों का जगत है। हमारा व्यवहार जगत है, जहाँ पर हम मन वचन काया की समस्त क्रियाएं करते हैं। वो हमारा परिणाम का जगत है, वो हमारा रिजल्ट का जगत है, वो लेने देने का जगत है, वो डेबिट क्रेडिट का जगत है, वो भुगतान का जगत है। और भुगतान जो होता है वो हमेशा अवस्था से जुड़ा होता है, क्योंकि हर सुख जाने वाला है, हर दुख जाने वाला है। वो टेम्परेरी है, जड़ है, वो सुखाभास है और वो अवस्था के अधीन है। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं, यानी अवस्था के अनुसार बदलने वाली है और वो व्यवस्थित है। व्यवस्थित का अर्थ हो गया कि वह प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है, हम साथ लेके आए हैं। वो तो पिछले जन्म में जो हमने ध्वनि की है, इस जन्म में वही प्रतिध्वनि हमको मिलती है। पिछले जन्म में हमने जो एक्शन किया उसी का रिएक्शन हमको मिलता है। वॉट एवर seed we have sown in the past life, we get the results or fruits of that seed in this life। कि जो हमने पिछले जन्म में बीज बोया है, इस जन्म में उसका फल मिलता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ द नेचर, कॉज एंड इफेक्ट लॉ। बिना कारण के कार्य नहीं होता, बिना कार्य के कारण नहीं होता है। इसीलिए इसको लॉ ऑफ द नेचर कहा जाता है कि ये सब जगह लागू होता है और ये जो है वो कुदरत के कानून के अंतर्गत चलता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि खुद की पहचान जो है करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। दूसरे शब्दों के अंदर जिस आत्मा की हम बात करते हैं कि अजर अमर अविनाशी है, उसको पाना, उसका स्पष्ट वेदन हो जाना, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है और वो प्राप्त होता है सनातन सत्य के माध्यम से और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। तो कुदरत जो है हमारे लिए निमित्त बनती है और सब कर्मों का भुगतान कराती है। तो भाई और बहनों, कुदरत हमारी प्रकृति है और भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, जिसके पहचान करने की हम बात करते हैं, वह हमारा प्रभु है, वो हमारा भगवान है और जो है वह हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाला होता है, जबकि उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, अपनी पहचान करने का अर्थ ये है कि आप स्वयं को अपनी आत्मा का सबसे पहले तो स्पर्श करो। स्पर्श करते करते जागृति को बढ़ाते रहो और जागृति जब बढ़ती बढ़ती 100% पे आ जाती है तो हमारा अनुभव जो अभी 2% का है वह भी बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री का हो जाता है और हमारे पुरुषार्थ की अंतिम चरम सीमा है, उसको हम केवल दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन प्राप्ति होने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ यूनिवर्स है और वो कहना चाहिए कि उसके बाद में हमारा रियल पुरुषार्थ होता ही नहीं है और नेक्स्ट बर्थ के अंदर, क्योंकि केवल दर्शन को प्राप्त करने से पहले हमने जितनी जितनी शुभ प्रवृत्ति की है तो उस शुभ प्रवृत्ति का परिणाम हमको नेक्स्ट बर्थ के अंदर अवश्य ही मिलेगा और उसका भुगतान करके और
एक निश्चित समय पर हमको केवल ज्ञान होता है और भुवन भास्कर का उदय होता है। केवल ज्ञान वाला व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान जड़ और चेतन की हर अवस्था जो बदलती रहती है उसको जानने वाला होता है, देखने वाला होता है। इसीलिए हमारे शुद्ध आत्मा भगवान को हम ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। जानने वाला, देखने वाला है, वो ज्ञान दर्शन वाला है, उसको कहा जाता है जिसको जय सच्चिदानंद। सत्य का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला, और आनंद उसका लक्षण है, प्रसन्नता उसका लक्षण है। तो ज्यों ज्यों हम उसको पहचानने लग जाते हैं तब हमारे भीतर एक ऐसी प्रसन्नता, ऐसा आनंद पैदा होता है जो शायद हमने भव भवांतर में कभी उस आनंद की अनुभूति नहीं की होगी, क्योंकि आनंद का जरिया भीतर बहता है और उसका स्रोत हम खोलने का अभ्यास कर रहे हैं। इसीलिए वह जो है हमारे को आनंदमय जीवन लगता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का विषय है कि हमारे को जो है अपनी खुद की पहचान करनी चाहिए। खुद को जो है पहचान करने की, खुद को पहचानने की कोशिश की जानी चाहिए। खुद को पहचानने की कोशिश के लिए हमको गुरु की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है और ज्ञान दर्शन हमारी आत्मा की प्रॉपर्टी है। उस ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करने के लिए हमें प्रभु के चरणों में बैठना पड़ेगा, हमें भीतर जगत के अंदर जाना पड़ेगा। और भीतरी जगत में हम जाते हैं तो धीरे धीरे जो है हमारा सारा स्पष्ट वेदन होने लग जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी पहचान बनाने की कोशिश करे। व्यवहार जगत में पहचान होता है परोपकार से, जय जगत से, और जगत कल्याण करने से परोपकार होता है। परार्थ और परमार्थ की चेतना का उपयोग करने से व्यक्ति को जो है वो परमार्थ की दिशा मिलती है, व्यक्ति को जो है अपनी पूरी पहचान मिलती है और व्यक्ति को स्पष्ट वेदन होता है। और ऐसा व्यक्ति जिसको स्पष्ट वेदन हो गया वो एक भवातारी होता है। अगले जन्म में तो उसको जो है स्पष्ट वेदन होने तक जो जो शुभ भावों का जो है कॉजल बॉडी बना दी थी, वो नेक्स्ट बर्थ में जो है पुनः जो है उनको मैकेनिकल मोड से विसर्जित करना होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बता रहे हैं कि खुद की पहचान करने के लिए आप चेतना के पाले में रहो। चेतना ही खुद है और चेतना इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों की सदा एक सी रहती है, कोई डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जो आजकल राजकीय नियमों से जो डिफरेंस बताया जा रहा है उस डिफरेंस का अर्थ ये होता है कि हर व्यक्ति के जो उदय प्रारब्ध अलग अलग है। इसीलिए जो छह शाश्वत द्रव्य है, जड़ है, चेतन है, मोशन है, रेस्ट है और टाइम और स्पेस है, इनकी मजबूरी बन जाती है। इनको उनका कर्मों का भुगतान कराने के अनुसार उनको लायक बनना पड़ता है और वो जो है कहना चाहिए वो वैसा बन करके और उस स्थान को पा लेते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के विषय से जो है हम पड़ोसी को बहुत अच्छी तरह से जानने लग जाते हैं और हमारे किसी भी डियर एंड नियर को भी पहचानने लग जाते हैं। तो खुद की पहचान करना जो है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा माध्यम मिल जाता है और वो माध्यम है हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर है, जो कि ज्ञाता दृष्टा है, जानने वाला, देखने वाला है, उसको सब जानकारी है। वो 14 लोक का नाथ है, वो 33 करोड़ देवी देवता है, हर क्षण उसकी उपासना करते हैं और मैं भी उनकी उपासना कर रहा हूँ। तो भाई और बहनों, विषय के अनुसार कि आज का हमारा जो विषय है वो विषय ये है कि जो कोई भी हमारे संसार के अंदर बदलाव आ रहा है वो नेचर के कारण आ रहा है। तो इसीलिए जो है बदलाव आता रहेगा, क्योंकि तो मैकेनिकल मोड है,
उसकी हमको चिंता नहीं करनी है। लेकिन जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि हमें जो है वो ज़्यादा समय जो अपने धार्मिक प्रवृत्ति पर लगाना चाहिए, क्योंकि जरा जावन पीले ही वाही जावन बढ़िया जायंती हया करे पाव धम्मंग समाया रे। यानी कि व्यक्ति को अपनी पहचान करनी चाहिए, और जो है जब तक व्यक्ति की इंद्रिया शिथिल नहीं हो जावे, दिखना बंद नहीं हो जावे, चलना बंद नहीं हो जावे, तब व्यक्ति को आत्मसम्मान के अनुसार जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति करते रहना चाहिए। उसको संवर पूर्वक निर्जरा करनी चाहिए। देखिए, निर्जरा दो तरह की होती है, तो बंध पूर्वक निर्जरा और एक संवर पूर्वक निर्जरा। संवर पूर्वक निर्जरा मुक्ति की ओर ले जाने वाली है, और बंध पूर्वक निर्जरा यानी कर्मों का क्षय होना वो हमको शुभ गति की ओर ले जाने वाला है। शुभ गति के अंदर देव गति या मनुष्य गति आती है, वह हमको मन वचन काया की धार्मिक क्रिया से प्राप्त हो जाती है। लेकिन उसके अंदर बाई प्रोडक्ट रूप के अंदर पुण्य अवश्य मिलेगा, और बहुत ज़्यादा पुण्य इकट्ठा हो जाता तो मनुष्य जो है उस पुण्य का भोग नहीं कर सकता होता है, तब उसको देव गति में जाना होता है। मैं तो अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से निरंतर प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मैं मुक्ति को नहीं जाऊँ, हर जन्म मेरे को मनुष्य जीवन मिले, ताकि मैं अपने ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट कर सकूं। और देवगति मुझे नहीं चाहिए। देवगति में आप चले गए तो मिनिमम जो 10,000 ईयर्स और मैक्सिमम 33 सागरोपम जो है आपके उम्र, आपके 33 सागरोपम आयुष्य कर्म होने की वजह से, और वहाँ पर जो है वो ईश्वर भक्ति नहीं है, वहाँ सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ तो मात्र भुगतान है। देवता एक अगर नाटक देखता है 1000 साल लगता है उस नाटक को, तो आप बताइए कि कितने समय तक जो है वह अकेला जो है बेचारा वहाँ पर जो हाजिर रहता है। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि स्वयं की पहचान करो, वो आध्यात्मिक दृष्टि से ये है कि स्वयं तो पहचान वाला प्रभु वो तो विराजमान है ही है, लेकिन उसकी सुरक्षा करने के लिए आपको कुछ जो है और प्रबंध करना पड़े, जिसको कहते हैं संवर पूर्वक निर्जरा। संवर पूर्वक निर्जरा से कर्म जड़ सहित कटते हैं, पुनः पैदा नहीं होते। बंध पूर्वक निर्जरा जो हम करते हैं उसमें बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर हमारा पुण्य का बंध होता चला जाता है, होता चला जाता है। और वो हमको जो है ये भी जो है सोने की बेड़ी है पुण्य, तो उसको भुगतने के लिए भी जो है हमको जो है पूरा जीवन बिताना पड़ेगा। और वहाँ जाकर भी हमने कोई भला नहीं किया, हम तो जिस जो है जो योनि में है, जिस अवस्था में अभी तक वैसे ही बने रहेंगे। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का हमारा विषय है कि खुद की पहचान करो, और खुद की पहचान करने का व्यवहार जगत में फॉर्मूला ये है कि आप पुरुषार्थ करो, उसको हम रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं, और भीतर की बात करें वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। तो रियल पुरुषार्थ हमारा क्या है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और मन वचन काया कुदरती रचना है जो हर क्षण बदलती रहती है। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी आत्मा को ज्ञाता दृष्टा माना है, और आत्मा को जो है जानने वाला देखने वाला माना है। आत्मा जो है वो भेद विज्ञान करवाती है। भेद विज्ञान का अलग, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। ये जड़ तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, लेकिन मेरा जो ये शरीर है औदारिक है, वह शरीर जो है वो मुझे जो है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम कौन हैं,
इसकी रिसर्च कीजिए, मैं कहाँ से आया हूँ, प्लेस कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। ये तीनों प्रश्न जब हम अपने भीतर खड़े करते हैं तो खुद की पहचान की ओर अग्रसर होते हैं, और तीनों प्रश्न जो भीतर हमको झकझोरते रहते हैं, तब दर्शन का जन्म होता है। और सम्यक ज्ञान के साथ दर्शन मिलने से जो है हम प्रोग्रेस करते करते सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी बन सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिल करके अपना आत्म कल्याण करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।